हेलो दोस्तों, हम आपके राजस्थान के किसान आंदोलन पढ़ रहे थे और कल हमने आपके राजस्थान के किसान आंदोलन में एक तो आपका जो अलवर किसान आंदोलन का जो द्वितीय चरण है जिसे हम आपका मेयो किसान आंदोलन कहते हैं उसके बारे में हमने आपकी चर्चा की थी। इसके बाद में हमने कल आपके शेखावाटी के किसान आंदोलन प्रारंभ किए थे, जिनमें से आपके जो जागीरी क्षेत्र में किसान आंदोलन हुआ था, आपके चिड़ावा किसान आंदोलन, तो उसके बारे में हमने कल बात की थी। तो मैं आपका 2 मिनट में रिवीजन करवा देता हूं कल वाला कि आपका चिड़ावा किसान आंदोलन हमने बात की थी कि वर्तमान में चिड़ावा आपके झुंझुनू में आता है। रियासती काल के अंदर वो आपके जयपुर रियासत का भाग हुआ करता था और जो चिड़ावा है वो जयपुर रियासत की खेतड़ी जागीर के नियंत्रण में आता था। तो खेतड़ी का जागीरदार आपका अमर सिंह था और अमर सिंह ने यहाँ शिक्षा प्रसार के लिए आपके मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को नियुक्त किया था और मास्टर प्यारेलाल गुप्ता के द्वारा यहाँ पर आपके अमर सिंह सेवा समिति की स्थापना की जाती है ताकि लोगों को अत्याचार से मुक्ति दिलाई जाए, उनके शोषण से मुक्ति दिलाई जाए। क्योंकि जब यहाँ पे मास्टर प्यारेलाल गुप्ता आपके शिक्षा प्रसार करते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि यहाँ पे लोगों का शोषण हो रहा है, इसलिए वो इस अमर सिंह सेवा समिति की स्थापना करते हैं। पर जागीरदार अमर सिंह द्वारा इस सेवा समिति को आपका गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। समिति में कुल 8 आपके सदस्य थे। गुप्ता सहित इनों को गिरफ्तार कर लिया गया था और खेतड़ी की जेल में डाल दिया गया था और इनके ऊपर अत्याचार किए गए थे। वेणुगोपाल डालमिया, केसरी सिंह बारठ, दामोदर दास राठी जागीरदार को पत्र लिखते हैं कि मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को रिहा किया जाए, पर जागीरदार इन्हें रिहा नहीं करता है। और अंततः हमने देखा था कि खेतड़ी की जो जनता है, जो चिड़ावा की जनता है, वो आपके जागीरदार के महल को चारों तरफ से घेर लेती है और दबाव में आके जागीरदार इन्हें आपका रिहा कर देता है। इस प्रकार से आपके 1927 तक आपका चिड़ावा किसान आंदोलन समाप्त हो गया था और हमने देखा था कि मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। उसी प्रकार आज हमें आपके जयपुर रियासत का एक और किसान आंदोलन पढ़ना है जो आपके जागीरी क्षेत्र में हुआ था। तो आज हम उस किसान आंदोलन की बात करेंगे और उस किसान आंदोलन का आपका नाम है शेखावाटी किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन? आपका शेखावाटी। तो आप हेडिंग लगाओ शेखावाटी किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन? आपका शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन। अब शेखावाटी किसान आंदोलन की हम बातें करते हैं तो सबसे पहले एक दो चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि जो वर्तमान में आपका शेखावाटी क्षेत्र है, इस शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से आपके जिले आते हैं। तो आपको पता है कि जो आपका चूरू झुंझुनू सीकर वाला एरिया है, वर्तमान में ये आपका क्या कहलाता है? तो ये वर्तमान में आपका शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है। तो पहले मैं बात करूं कि क्षेत्र कौन कौन सा आता है। तो जब क्षेत्र की बात आएगी तो इसमें क्षेत्र आता है आपका सीकर, झुंझुनू और चूरू वाला। वर्तमान में तो आप वर्तमान में शेखावाटी में कौन कौन सा आता है? तो सीकर और झुंझुनू वाला एरिया आपका आता है। लेकिन जो आपका ये किसान आंदोलन हुआ था शेखावाटी, ये मुख्यतः आपके सीकर और झुंझुनू में ही हुआ था। इसलिए याद रखोगे कि शेखावाटी किसान आंदोलन है वो मुख्यतः आपके सीकर और झुंझुनू के क्षेत्र में ही हुआ था। ये आपके जयपुर रियासत के जागीरी क्षेत्र का आंदोलन। फिर आपके एक सामने नाम आया शेखावाटी। इस शेखावाटी की स्थापना किसने की थी? आपके इस शेखावाटी की स्थापना किसने की है? तो मैं इस शेखावाटी का संस्थापक की बात करूं। किसके? आपके शेखावाटी की संस्थापक। इस शेखावाटी की स्थापना किसने की थी? तो याद रखोगे राव शेखा ने। किसने? आपके राव शेखा ने। और राव शेखा ने इसकी स्थापना कब की थी? तो 1445 ईस्वी में। कब की थी? आपके 1445 ईस्वी में। उदयपुर वाटी और सीकर वाटी को राव शेखा जीतता है और राव शेखा उदयपुर वाटी और सीकर वाटी को जीत के एक क्षेत्र की स्थापना करता है अपने इनाम पे। और वो क्षेत्र कौन सा था? आपका शेखावाटी। तो कौन से को इसने आपके एक तो उदयपुर वाटी और एक आपके सीकर वाटी को जीत के। तो एक तो उदयपुर वाटी और एक आपकी सीकर वाटी।
इन क्षेत्र को 1445 में जीतता है और जीत के एक नए क्षेत्र की स्थापना कर देता है अपने ही नाम पे, और इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ जाता है आपका शेखावाटी। तो शेखावाटी का संस्थापक कौन है? तो आपका राव शेखा है, और राव शेखा ने स्थापना कब की? आपके 1445 ईस्वी में इसकी क्या की थी? आपकी स्थापना की। तो शेखावाटी किसान आंदोलन, शेखावाटी का क्षेत्र कौन सा है वर्तमान में? तो सीकर, झुंझुनू, चूरू। लेकिन ये किसान आंदोलन आपके मुख्यतः दो ही जगह पे हुआ था, सीकर और झुंझुनू वाले एरिया। इस शेखावाटी का संस्थापक कौन है? तो राव शेखा है। कब की स्थापना? आपके 1445 ईस्वी। किसको जीत के? तो उदयपुर वाटी और सीकर वाटी को जीत के, और अपने ही नाम पे इस क्षेत्र का नाम क्या रख दिया शेखा ने? शेखावाटी। फिर इस किसान आंदोलन के कुछ उपनाम हैं कि सर इस किसान आंदोलन के उपनाम क्या क्या है, इसको हम और किस नाम से आपके जानते हैं। तो याद रखोगे कि जब आपके इनके उपनामों की बात आएगी कि शेखावाटी किसान आंदोलन को और किस नाम आपके नाम से जाना जाता है। एक तो यहां पर आपके जाट किसानों ने आंदोलन किया था, इसलिए इस क्षेत्र को आपके जाट किसान आंदोलन कहा जाता है। याद रखोगे क्या कहा जाता है आपके? तो जाट किसान आंदोलन, जाट किसान आंदोलन। क्योंकि यहां जो आपकी जाति है किसान आंदोलन करने वाली, वो कौन सी है? आपकी जाट। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आपका जाट किसान आंदोलन। इसके अलावा दूसरा, ये किसान आंदोलन जो हुआ था वो आपके सीकर वाले एरिया में हुआ था, सीकर वाले ठिकाने में हुआ था, इसलिए इसको सीकर किसान आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके? सीकर किसान आंदोलन। क्या कहा जाता है आपके? तो सीकर किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन। जाट किसान आंदोलन कहा जाता है आपके, सीकर किसान आंदोलन कहा जाता है। इसके अलावा जो ये किसान आंदोलन हो रहा है ये किस रियासत का भाग है? जयपुर रियासत का। तो कुछ इतिहासकार या कुछ लोग हैं वो इन्हें आपके जयपुर किसान आंदोलन भी कहते हैं। कौन सा किसान आंदोलन? आपका जयपुर किसान आंदोलन। तो जयपुर किसान आंदोलन, जयपुर किसान आंदोलन। तो याद रखोगे कि शेखावाटी किसान आंदोलन के उपनाम क्या क्या है, इन्हें दूसरे नामों से किस किस नामों से जानते हैं? तो जाट किसान आंदोलन, या फिर आपका सीकर किसान आंदोलन, या फिर आपका जयपुर किसान आंदोलन। इसे जाट किसान आंदोलन क्यों कह रहे? क्योंकि यहाँ पे जो आपके आंदोलन करने वाले जो किसान है वो किस जाति से? आपके जाट जाति से है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आपका जाट किसान आंदोलन। सीकर किसान आंदोलन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो आंदोलन हुआ था ये सीकर ठिकाने में हुआ था। सीकर आपका एक अर्ध स्वतंत्र ठिकाना था जिसमें 436 लगभग गांव आते थे, इसलिए इस किसान आंदोलन को क्या कहा जाता है? आपका सीकर किसान आंदोलन। जयपुर किसान आंदोलन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सीकर ठिकाना है वो किस रियासत के नियंत्रण में था? किस रियासत में आता था? तो जयपुर रियासत में आता था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? आपके जयपुर किसान आंदोलन। तो शेखावाटी किसान आंदोलन, जाट किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन और जयपुर किसान आंदोलन एक ही किसान आंदोलन। ये इसके उपनाम है, अन्य अन्य नाम है। क्यों पड़े वो मैंने आपको सारे बता दिए। इसके बाद में आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं तो पहले आप एक बात लगाओ, नोट लिखो, नोट लगाकर एक बात लिखो साफ साफ। आप क्या लिखोगे नोट लगा के? साथ में नोट्स बनाते जाना कि सीकर एक अर्ध स्वतंत्र ठिकाना था, अर्ध स्वतंत्र ठिकाना था। सीकर क्या है आपका? तो सीकर एक अर्ध स्वतंत्र क्या है आपका? ठिकाना है, जिसमें लगभग कितने गांव आते हैं? तो आप याद रखना 436 गांव। और इन्हीं ठिकानों में ये आपका आंदोलन हो रहा है, और वो कौन सा आंदोलन है आपका? तो शेखावाटी किसान आंदोलन, या फिर आपका जयपुर किसान आंदोलन, या फिर आपका जाट किसान आंदोलन। इसके बाद में जो ये किसान आंदोलन है, इस किसान आंदोलन के कारण क्या रहे थे? आप मुख्यतः कारण क्या है इस किसान आंदोलन? तो जब कारणों की बात आएगी कि किसान आंदोलन के कारण क्या क्या थे, कि किसान आंदोलन के कारण क्या क्या है, तो वही बात जैसे हम पढ़ते आए थे 5-7 कारणों के बारे में चर्चा करूंगा। एक तो आप लिखोगे भू राजस्व,
कौन सा आपका भू राजस्व, कि भू राजस्व की दरें अधिक थी इसलिए सीकर के किसान है वो आपका आंदोलन कर रहे। दूसरी आपकी लाटा कुंता, कौन से आपके लाटा और कुंता, दूसरी कौन सी हो जाएगी आपकी लाटा और कुंता। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं लाटा और कुंता, कि जो आपके फसल काट ली जाती थी, जब फसलों की गठड़ियां बना ली जाती थी, तो जागीरदार या राजा का एक नियुक्त उस पर व्यक्ति जाता था और व्यक्ति जाके अनुमान लगा देता था कि भाई तेरे खेत में आलू इतो अनाज होगा 20 कुंटल, और 20 कुंटल के हिसाब से कर दे, या तेरे खेत में 5 कुंटल अनाज होगा 5 कुंटल के हिसाब अनाज दे। तो वो जो प्रक्रिया थी वो क्या कहलाती थी आपकी लाटा कुंता। तीसरा कारण है आपका बेगार प्रथा, कौन सी आपकी बेगार प्रथा। बेगार प्रथा हमने चर्चा ही की थी कि बिना वेतन के जागीरदार या राजा जो जनता से काम करवाते थे वो प्रथा क्या कहलाती थी आपकी बेगार प्रथा। एक चौथा रीजन है आपका जकात कर, कौन सा कर आपका जकात कर। तो पूछ लिया जाए कि जकात कर के कारण कौन सा आंदोलन हुआ था, तो आपका जाट किसान आंदोलन। पांचवा रीजन की मैं बात करूं तो एक है इजाफा कर, इन्होंने करों में आपका इजाफा कर दिया था, बढ़ोतरी कर दी थी, तो कहीं ना कहीं वो भी कारण है कौन सा आपका इजाफा कर। छठा कारण है आपका जरीब मामला, कौन सा आपका जरीब मामला। अगर सीधा सा पूछा जाए कि किस किसान आंदोलन में जरीब मामला देखने को आता है या जरीब मामला का संबंध है, तो वो कौन सा होगा आपका शेखावाटी किसान आंदोलन। जरीब का मतलब है, आपने भूगोल में पढ़ा होगा, जब हम जियोग्राफी पढ़ते हैं प्रैक्टिकल करते हैं तो जरीब, अरे यहाँ समझ में ना आवे तो यहाँ सोचो थे खेत भी जाओ ट्रैक्टर ले जाओ, और ट्रैक्टर खेत बीजने के बाद में जमीन ने नापे बाकन जेवड़ी हुआ बा डोरी गिरे, तो उसी को आप जरीब मान सकते। तो राजा ने क्या किया, जागीरदार ने क्या किया, जो यहाँ पे राव कल्याण सिंह थे, पहले जो वो टैक्स लेते थे वो भूमि के आधार पे लेते थे, कहते रहे 1 बीघा है तो 10 रुपया दे, 5 बीघा है तो 10 रुपया के हिसाब 5 रुपया दे। अभी बीघा ने नापता क्यों, तो जरीब नापता। तो राजा के करो जरीब की लंबाई है वह छोटी करवा ली, आधी करवा ली, और कहा कि भूमि का वापिस सर्वेक्षण किया जाएगा। जैसे ये कोई भूमि थी आपकी, और ये भूमि है वो आपकी 1 2 3 4 बीघा भूमि है, क्योंकि हमने जरीब से इसे राजा ने माप के दे रखा है। अब राजा के करो जरीब ही जरीब ने छोटी करवा ली, पहला जरीब 10 फुट की, तो मान लो अब 5 फुट की होगी, समझने खातिर एक बार था ने नहीं, पहला तो लगभग 165 फीट की बिना 82.5 में करवा ली। कहा कि हम भूमि का सर्वेक्षण करेंगे और जमीन के आधार पे आपके टैक्स को कम करना चाहते हैं। तो इन जरीब ने आधी करवा ली, तो 4 बीघा का बीघा बन गया 8, कितना बन गया 8। और राजा ने कह दिया कि आपके 2 रुपए कम किए जाते 1 बीघा पे। तो पहले 4 बीघा के ऊपर किसान के ऊपर कर लगता था 10 रुपए के हिसाब से 40, अब 8 ले रहे और ये 10 बीघा हो गई आपकी, 8 बीघा हुई तो 64-70 रुपया हो। कहने का मतलब जरीब का मामला कौन से किसान आंदोलन के अंदर हमें देखने को मिला, तो आपका सीकर किसान आंदोलन के अंदर। इसके अलावा एक अगला रीजन की मैं बात करूं तो अगला रीजन है आपका कि जातीय भेदभाव। कौन सा भेदभाव आपका, जातीय भेदभाव। तो जातीय भेदभाव भी हमें देखने को मिला था कौन से किसान आंदोलन में, तो आपके शेखावाटी किसान आंदोलन। कौन से किसान आंदोलन में, आपके शेखावाटी। और एक 8वां है वो है असिंचित भूमि, असिंचित भूमि। असिंचित भूमि का मतलब था कि ऐसी भूमि जिस पे सिंचाई नहीं की जाती थी, कहने का मतलब सीधा मौसम के आधार पे बारिश होता था तो उसके आधार पे वो आपके खेती की जाती थी, और ऐसी भूमियों पे टैक्स कम लगते थे, इसलिए लोग उन भूमियों को ज्यादा जोतते थे। तो राजा ने क्या किया, उन भूमियों पे कर बढ़ा दिया। तो असिंचित भूमि वाला जो कारण है वो भी आपका शेखावाटी किसान आंदोलन में हमें देखने को मिलता है। तो सीकर में जो किसान आंदोलन हुआ, जो आपका जाट किसान आंदोलन हुआ, उसके रीजन क्या क्या है, तो भू राजस्व की दरें थी वो बहुत ज्यादा थी, लाटा कुंथा एक यहाँ पे प्रथा चलती थी उसकी वजह से भी किसान परेशान है, बेगार प्रथा बहुत ज्यादा ली जा रही थी, जकात कर, तो जकात कर का संबंध कौन से किसान आंदोलन से, तो शेखावाटी किसान आंदोलन से। इजाफा कर, भूमि में इजाफा करके टैक्स बढ़ाया गया, तो इस कर से भी आपके किसान परेशान थे, तो एक रीजन इजाफा कर भी है। जरीब मामला, जरीब मामला कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है, तो आपका शेखावाटी किसान आंदोलन।
और जरीब में थन बताई दियो कि राजा है वो जरीब की लंबाई आधी कर दी, दोबारा भूमिया ने नापे गयो तो बीघा ज्यादा बढ़िया बढ़िया तो लोगों का टैक्स बढ़ गया। जातीय भेदभाव, कहीं ना कहीं जाति को लेके भेदभाव किया जा रहा था, तो वो भी कौन सा किसान आंदोलन है आपका, शेखावटी। और एक रीजन है आपके असिंचित भूमि पे कर बढ़ा देना। तो ये जब सारे रीजन एक साथ हुए, तो सारे रीजन एक साथ होंगे तो यहाँ पे एक किसान आंदोलन होगा, और वो किसान आंदोलन कौन सा है आपका, तो वो किसान आंदोलन है आपका जाट किसान आंदोलन। इसके बाद में कि शेखावटी किसान आंदोलन सर हमें समझ में आ गया कि वर्तमान में आपके चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला क्षेत्र शेखावाटी कहलाता है, पर मुख्यतः ये झुंझुनू और सीकर एरिया में हुआ था। इस शेखावाटी की स्थापना है वो राव शेखा ने की थी 1445 ईस्वी में। उदयपुरवाटी और सीकरवाटी को जीत के राव शेखा ने अपने नाम पे शेखावाटी बसा दिया। इतनी बात भी हमारे समझ में आई। इसके बाद में किस किसान आंदोलन के उपनाम क्या क्या है, तो हमने उपनाम भी देख लिए कि शेखावाटी किसान आंदोलन तो है ही है, इसके अलावा सीकर ठिकाने में हुआ इसलिए इसे सीकर किसान आंदोलन। यहाँ पे किसान जाति जाट थी इसलिए जाट किसान आंदोलन। और जो सीकर ठिकाना है वो जयपुर रियासत में आता था इसलिए इसे जयपुर किसान आंदोलन भी कहते हैं। सीकर एक अर्ध स्वतंत्र ठिकाना था जिसमें लगभग 436 गांव आते थे। इस आंदोलन के रीजन क्या क्या थे, तो गुर्जी भू राजस्व, लाटा कुंता, इसके अलावा बेगार प्रथा, जकात कर, इजाफा कर, जरीब मामलों, जातीय भेदभाव, असिंचित भूमियों पे कर बढ़ाना, ये सारे रीजन आपके शेखावटी किसान आंदोलन। पर गुर्जी किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कुनाबा बात कौन बताई, तो आगे हम बात करते इस किसान आंदोलन के नेतृत्व करता। इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किस किसने किया था, नेतृत्व करता। तो देखो जब आपके इस किसान आंदोलन में नेतृत्वकर्ता की बात आती है तो किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं आता है। इस किसान आंदोलन के अंदर मिला जुला नेतृत्व था, बहुत से लोगों का नेतृत्व। तो हम उन एक एक व्यक्तियों की बात करते हैं कि इस किसान आंदोलन में किस किसने आपका नेतृत्व किया है। जब शेखावाटी किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता की बात आएगी तो नंबर 1 पे लिखोगे आप रामनारायण चौधरी। कौन आपके, रामनारायण चौधरी। तो रामनारायण चौधरी। नंबर 2 पे लिखोगे आप ठाकुर देसराज। कौन आपके, ठाकुर देसराज। रामनारायण चौधरी और आपके ठाकुर देसराज। तीसरा नाम लिखोगे आप चौधरी हरलाल। चौधरी हरलाल, चौधरी हरलाल 3 नंबर पे। नंबर 4 पे लिखोगे आप रामनारायण चौधरी, ठाकुर देसराज, चौधरी हरलाल, इसके अलावा नरोत्तम लाल जोशी, आपके सर छोटू राम चौधरी। तो ये सारे नाम लिखोगे, जैसे आपके सर छोटू राम, सर छोटू राम चौधरी, सर छोटू राम चौधरी। तो आपके रामनारायण चौधरी, इसके अलावा ठाकुर देसराज, इसके अलावा चौधरी हरलाल, इसके अलावा सर छोटू राम चौधरी। एक लिख सकते हो आप नरोत्तम लाल जोशी। कौन आपके, नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी। इसके अलावा मास्टर चंद्रभान, तारकेश्वर शर्मा, नेत्राम गोरीर, पन्ने सिंह। 5-4 नाम ये भी लिख सकते हो आप। जैसे छठा नाम मैं आपको बताऊं तो मास्टर चंद्रभान, मास्टर चंद्रभान, इसके अलावा आप नेत्राम गोरीर, 8वां आपका पन्ने सिंह। तो इस प्रकार से आप याद रखोगे कि जो इसमें आपके नेतृत्व करता था वो मिला जुला था। रामनारायण चौधरी, ठाकुर देसराज, चौधरी हरलाल, सर छोटूराम चौधरी, नरोत्तम लाल जोशी, मास्टर चंद्रभान, नेत्राम गोरीर, पन्ने सिंह, एक और लिख सकते हो आप तारकेश्वर शर्मा।
तारकेश्वर शर्मा। तो इतने सारे लोग थे जो आपके इस किसान आंदोलन का क्या कर रहे थे, आपका नेतृत्व कर रहे थे। तो सीकर किसान आंदोलन में किस किस नेताओं ने आपका नेतृत्व किया था, तो इन लोगों का याद रखोगे। पर खास करके एक याद रखना, ठाकुर देसराज, ये जो थे ये भरतपुर से थे, ये यहाँ के स्थानीय नेतृत्वकर्ता नहीं है। तो पूछा हुआ है कि सीकर किसान आंदोलन में बाहर से किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया था, तो बाहर के कौन है, आपके ठाकुर देसराज। तो ठाकुर देसराज कहाँ के हैं, आपके भरतपुर। इसके अलावा जब हम इतनी ही चीज पढ़ रहे हैं तो एक चीज और याद कर लेते हैं, तारकेश्वर शर्मा के 2 समाचार पत्र है, वो भी आप याद रखना, एक ग्राम और एक आपका गणेश। ये तारकेश्वर शर्मा के क्या है, आपके समाचार पत्र है, यहीं पे हम लिख लेते हैं इसे, आप समाचार पत्र। तो ये शेखावाटी किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं की बात आ कि रामनारायण चौधरी है, ठाकुर देसराज है, चौधरी हरलाल है, सर छोटूराम चौधरी है, नरोत्तमलाल जोशी है, मास्टर चंद्रभान है, नेतराम है, पन्ने सिंह है और तारकेश्वर शर्मा है। तारकेश्वर शर्मा के समाचार पत्र कौन से है, तो ग्राम और आपके गणेश। इसके बाद में सर ये किसान आंदोलन शुरू कब हुआ था, इस किसान आंदोलन की शुरुआत कब होती है। तो जब इस किसान आंदोलन की शुरुआत की बात की जाए कि किसान आंदोलन की शुरुआत तो किसान आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है बच्चों आपके 1922 ईस्वी में। कब, आपके 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में आपके शेखावाटी किसान आंदोलन की क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। और जिस समय ये आंदोलन हुआ उस समय सीकर ठिकाने के जागीरदार कौन थे, तो जागीरदार थे आपके राव कल्याण सिंह। कौन थे आपके राव कल्याण सिंह, राव कल्याण सिंह। अब कहा जाता है कि जो राव कल्याण सिंह थे इनके पिता की मृत्यु हुई थी, तो पिता की मृत्यु होने के बाद इन्होंने इस ठिकाने में लगभग 50% करों में वृद्धि कर दी थी, जो इस किसान आंदोलन का तात्कालीन कारण बना। जब इतने वृद्धि की आपके करों में तो किसानों ने विरोध किया, तो किसानों को एक बार ऐसा कह दिया गया कि एक बार कार्य खर्च में पैसा लगा है इसलिए ये कर बढ़ाए गए, बाद में ये सही कर दिए जाएंगे। लेकिन बाद में राव कल्याण सिंह द्वारा किसी भी प्रकार से करों में कमियां नहीं की गई, और जब सारे कारण एक साथ हुए तो आपका किसान आंदोलन हुआ। और वो किसान आंदोलन कौन सा है आपका, तो वो किसान आंदोलन है आपके शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो 1922 में। और जागीरदार कौन था उस समय, तो आपका राव कल्याण सिंह। लेकिन जब आपका शेखावाटी किसान आंदोलन हुआ तो क्या शेखावाटी किसान आंदोलन में इस आंदोलन से पहले कोई जन जागरण के लिए समिति थी, तो आप कहोगे हाँ सर हमने एक समिति का नाम सुना है, और वो समिति है आपकी, कौन सी समिति है, चीरवा सेवा समिति। कौन सी समिति आपकी, चीरवा सेवा समिति, जो 1918 के आसपास बनी थी, और आपके रामनारायण चौधरी ने उसे आपका बनाया था। तो आप इस समिति के बारे में लिखोगे, और वो समिति कौन सी है आपकी, तो समिति है चीरवा सेवा समिति। ये आंदोलन तो 22 में हो रहा है, लेकिन इस आंदोलन से पहले एक ये समिति बन गई थी, और ये समिति कौन सी है आपकी, तो चीरवा सेवा समिति। चीरवा सेवा समिति, चीरवा सेवा समिति है, इसका गठन कब हुआ, तो याद रखोगे गठन हुआ था 1918 में। अच्छा सर, इस चीरवा सेवा समिति के संस्थापक कौन है, किसने बनाया था, तो अभी हमने जो आपके नेतृत्वकर्ता ने बात की थी ना आपके रामनारायण चौधरी की, वो रामनारायण चौधरी इसके क्या है, आपके संस्थापक है। तो कौन हो जाएंगे संस्थापक आपके, रामनारायण चौधरी। तो रामनारायण चौधरी, तो रामनारायण चौधरी इसके क्या है, आपके संस्थापक। इसके अलावा इस समिति का बनाने का उद्देश्य क्या था, इसे बनाई क्यों थी, तो उद्देश्य तो एक ही था कि शेखावाटी क्षेत्र में क्या करना है, आपका जन जागरण करना है। तो शेखावाटी क्षेत्र में क्या करना है, आपका जन जागरण करना है। तो शेखावाटी क्षेत्र में जन जागरण,
शेखावाटी क्षेत्र में क्या करना है आपकी, शेखावाटी क्षेत्र में जन जागृति, जन जागृति। इतनी बात समझ में आ गई। किसान आंदोलन की शुरुआत 1922, उस समय जागीरदार राव कल्याण सिंह। क्या कोई समिति बनी हुई थी? हाँ सर, चीरवा सेवा समिति। कब बनी? 1918 में। संस्थापक कौन है? रामनारायण चौधरी। क्यों रामनारायण चौधरी ने इसे क्यों बनाई? क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र में क्या करना है आपकी, जन जागृति। इसके बाद में आगे आप ये देखोगे कि इस किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार कैसे हुआ था, कौन कौन से समाचार पत्र में इस आंदोलन की सूचना आपकी छपी थी जब किसानों ने आपका यहाँ पे आंदोलन किया। तो एक तो आप याद रखोगे जो आपका तरुण समाचार पत्र है, जो आपके उस समय रामनारायण चौधरी इससे जुड़े हुए थे, तो रामनारायण चौधरी ने तरुण समाचार पत्र में शेखावाटी किसान आंदोलन की बहुत सारी बातें छापी। तो तरुण समाचार पत्र के माध्यम से इस शेखावाटी किसान आंदोलन में आपका बहुत प्रभाव पड़ा, या शेखावाटी किसान आंदोलन का तरुण राजस्थान समाचार पत्र में आपकी इसकी सूचना छापी गई। एक आगे जाकर हम पढ़ते हैं कि लंदन के अंदर एक समाचार पत्र चलता था, डेली हेराल्ड, और डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में कौन से किसान आंदोलन की आवाज छपी थी जो लंदन में चलता था? तो आपके शेखावाटी किसान आंदोलन। स्पेशल घटना पूछी जाएगी तो इसी किसान आंदोलन में आगे कुंदन हत्याकांड होगी, उसकी सूचना छपी थी। तो कुंदन हत्याकांड का मतलब है कि शेखावाटी किसान आंदोलन की आपके डेली हेराल्ड समाचार पत्र में सूचना छापी गई। एक तरुण राजस्थान हो गया, दूसरा डेली हेराल्ड हो गया। और कोई आपके हुआ था? हाँ सर, जो आपके पैट्रिक लॉरेंस है, तो उस समय आपके जो हाउस ऑफ कॉमन थे, उस हाउस ऑफ कॉमन में इस आंदोलन की आवाज उठाई थी। तो जब प्रचार प्रसार की बात आती है शेखावाटी किसान आंदोलन की, तो हमारे पास 3 साक्ष्य है, एक तरुण राजस्थान, एक डेली हेराल्ड समाचार पत्र, और एक आपके पैट्रिक लॉरेंस, जो उस समय आपके हाउस ऑफ कॉमन में इस किसान आंदोलन की क्या उठाई थी, आपकी आवाज उठाई थी। तो आगे लिखोगे आप प्रचार प्रसार, कि इस किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार किस प्रकार, इस किसान आंदोलन का प्रचार। जब प्रचार प्रसार की बात आएगी तो नंबर 1 पर तो हमने अभी देखा क्या है आपका, नंबर 1 पर है आपका तरुण समाचार पत्र। कौन सा समाचार पत्र आपका? तरुण समाचार। और उस समय तरुण समाचार पत्र से कौन जुड़े हुए आपके? एक रामनारायण चौधरी, एक रामनारायण चौधरी, और दूसरे आपके, दूसरे कौन है? तो हरि ब्रह्मचारी, हरि ब्रह्मचारी। अच्छा सर, दूसरा समाचार पत्र कौन सा था आपका? डेली हेराल्ड, डेली हेराल्ड जो आपका लंदन में छपता। इस समाचार पत्र में भी इसकी सूचना छापी गई थी, डेली हेराल्ड समाचार पत्र, समाचार पत्र। और एक आपके जो मैंने अभी आपको बताया कि जो पैट्रिक लॉरेंस है, कौन आपके? जो पैट्रिक लॉरेंस है, पैट्रिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन में इस आंदोलन की क्या उठाई थी, आपकी आवाज उठाई थी। तो उन्होंने भी आपके प्रचार प्रसार का कार्य किया, पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस कैसे आवाज उठाएंगे वो मैं आगे बताऊंगा, पर अभी आप लिखो कि पैट्रिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ कॉमन में, हाउस ऑफ कॉमन में, हाउस ऑफ कॉमन में इस आंदोलन की, इस आंदोलन की, इस आंदोलन की आवाज उठाई थी, आवाज उठाई थी। अच्छा सर, इतनी बातें आ गई। किस आंदोलन का प्रचार प्रसार किस किस के माध्यम से हुआ था? तो तरुण समाचार पत्र है आपका, डेली हेराल्ड समाचार पत्र है आपका, और पैट्रिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ कॉमन में इस किसान आंदोलन की आपकी आवाज उठाई। इसके अलावा आप पढ़ते हो जब शेखावाटी किसान आंदोलन, तो एक नाम सुनते हो कि शेखावाटी के पंचपाणे। तो वो शेखावाटी के पंचपाणे कौन कौन से है जहां पे ये आपका किसान आंदोलन हुआ था? तो शेखावाटी के मूल मूल एरिया आपके, जिनको आपका पंचपाणी कहा जाता है। पंच मतलब 5 और पाणी मतलब बड़े क्षेत्र। कि शीघ्र इस अर्ध स्वतंत्र ठिकाने में 5 बड़े बड़े क्षेत्र थे, जिनको क्या कहा जाता है? आपका पंचपाणा कहा जाता है।
जिसमें यह है किसान आंदोलन आपका हुआ था। क्या हुआ था आपका? ये किसान आंदोलन हुआ था। तो अब हम बात करते हैं आपके शेखावाटी के पंचपाणे। किसके? आपकी शेखावाटी के पंचपाणे। शेखावाटी के पंचपाणे। मैं आपको इस शेखावाटी किसान आंदोलन को सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट चलते हुए मैं पढ़ा रहा हूं। तो इस शेखावाटी किसान आंदोलन में आप टेंशन मत लो, जो घटनाएं हुई है जैसे कटराथल है, हनुमानपुरा कांड है, जयसिंहपुरा कांड है, आपका खुड्डी हत्याकांड है, इसके अलावा आपके कुंदन हत्याकांड है, वो सारे एक साथ आपको इस आंदोलन के घटनाक्रम बताऊंगा। लेकिन पहले इस किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बातें हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे पेपर में और सवाल आएगा कि निम्न में से शेखावाटी का पंचपाणा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय शेखावाटी के पंचपाणे में कौन कौन से आपके क्षेत्र आते थे। तो हम शेखावाटी के पंचपाणों की बात करते हैं कि शेखावाटी के पंचपाणे में कौन कौन से क्षेत्र आते थे। तो इनमें मैं बात करूं, नंबर 1 आपका मड़सीसर। कौन सा क्षेत्र आपका? मड़सीसर। अच्छा सर। दूसरा दूसरा है मंडावा। कौन सा आपका? मंडावा। तीसरा एक लिख सकते हो आप, ढूंढलोद। कौन सा आपका? ढूंढलोद। तीसरा क्षेत्र कौन सा हो गया आपका? ढूंढलोद। मलसेसर, मंडावा, ढूंढलोद। चौथा आपका नवलगढ़। कौन सा आपका? नवलगढ़। और पांचवा आपका बिसाऊ। कौन सा आपका? बिसाऊ। तो ये जो 5 क्षेत्र है, ये 5 क्षेत्र आपके शेखावाटी के क्या माने जाते हैं? तो ये शेखावाटी के पंचपाणे माने जाते हैं। नाम याद रखोगे, सीधा सा पूछा जाता है कि निम्न में से शेखावाटी के पंचपाणों में से नहीं है। तो आपको याद होना चाहिए कि मड़सेसर, मंडावा, ढूंढलोद, नवलगढ़ और बिसाऊ, इन 5 छात्रों में भी, 5 क्षेत्रों में भी आंदोलन हुआ था। और इन 5 क्षेत्रों को शेखावाटी का क्या कहा जाता है? आपका पंचपाणा कहा जाता है। इसके अलावा बिसाऊ नाम यहां पे आया है, तो मैं यहीं पर आपको बता देता हूं। आप याद रखना कि बिसाऊ की क्या चीज फेमस है? तो यहां की मूक रामलीला। मूक रामलीला कहां की फेमस है आपके? तो मूक रामलीला आपके बिसाऊ की फेमस है। तो इस शेखावाटी के पंचपाणे आ गए। शेखावाटी के पंचपाणों के बाद में हम बात करते हैं इस आंदोलन से संबंधित आपके प्रोग्राम कौन कौन से हुए थे, आंदोलन से संबंधित सम्मेलन कौन कौन से हुए थे। जैसे कुछ आपके सम्मेलन हुए थे, जैसे आपका पुष्कर सम्मेलन, आपका वागड़ का जाट सम्मेलन, झुंझुनू सम्मेलन, आपके पलथाना का सम्मेलन। यहाँ पे मुख्यतः आपके 4 सम्मेलन हुए थे इस किसान आंदोलन के। 4 सम्मेलन कौन कौन से है? एक तो पुष्कर का सम्मेलन है, दूसरा वागड़ का जाट सम्मेलन है, तीसरा झुंझुनू सम्मेलन है, क्योंकि झुंझुनू में आपके जाटों ने सम्मेलन किया था। और चौथा आपके पलथाना का सम्मेलन है, पलथाना में ठाकुर देशराज आपका एक सम्मेलन कर। तो उन सम्मेलनों की हम बात करते हैं। क्या लगाओगे आप? हेडिंग लगाओगे आप आंदोलन से संबंधित, आंदोलन से संबंधित, आंदोलन से संबंधित सम्मेलन, आंदोलन से संबंधित सम्मेलन। कि इस आंदोलन से संबंधित कौन कौन से आपके सम्मेलन हुए बच्चों? तो मैंने अभी आपको बताया कि इस आंदोलन से संबंधित आपके 4 सम्मेलन मुख्य रूप से हुए। कौन कौन से? तो आपके पुष्कर का सम्मेलन है, इसके अलावा आपके वागड़ का सम्मेलन है जो जाट सम्मेलन हुआ था, इसके अलावा आपके झुंझुनू सम्मेलन है, और चौथा आपके पलथाना सम्मेलन। तो 4 सम्मेलन आपके इस आंदोलन से हुए। जो आपका पुष्कर वाला सम्मेलन है वो अक्टूबर 1925 में हुआ था। जो आपका वागड़ वाला सम्मेलन है, जो आपका वागड़ वाला सम्मेलन है, ये नवंबर 1925 के आसपास हुआ था। इसके अलावा जो आपका झुंझुनू वाला सम्मेलन है, ये झुंझुनू वाला सम्मेलन फरवरी आपके 1932 के आसपास हुआ था। और जो आपका पलथाना वाला सम्मेलन है, ये 1933 ईस्वी के आसपास हुआ था।
तो आंदोलन से संबंधित कौन कौन से आपके सम्मेलन हुए हैं, तो उनके बारे में हम बात करें तो नंबर 1 पर लिखोगे आप पुष्कर सम्मेलन। पुष्कर सम्मेलन, पुष्कर सम्मेलन, और पुष्कर सम्मेलन हुआ था अक्टूबर 1925। फिर आपके एक दिमाग में बात आई होगी कि सर ये सम्मेलन हो क्यों रहे हैं, इन सम्मेलनों को करने की जरूरत क्या है। तो आप एक बात समझो कि सम्मेलन करने का मतलब क्या था कि किसानों को इकट्ठा, और किसानों को इकट्ठा करके उस किसान आंदोलन की रूपरेखा समझाना कि हम कैसे इस किसान आंदोलन करें। क्योंकि आजकल तो आपके पास फोन है, तो आप नेट के माध्यम से किसी को सूचना दे सकते हो कि हाँ भाई कल आपा तारानगर में इतना बजे इन जगह पर आपा कोई हड़ताल करन हरा, ऐसे हम सूचना दे देते। लेकिन पहले कोई फोन नेट वगैरह थोड़ी थे, तो लोगों को सम्मेलन के माध्यम से इकट्ठा किया जाता था, लोगों को मेलों के माध्यम से इकट्ठा किया जाता था, लोगों को किसी और चीज के माध्यम से कि हमारे घर पे भाई गुगो जी गिरात ऐसे आइयो, ऐसे कह के लोगों को इकट्ठा किया जाता था। और इकट्ठा करके उन लोगों में वह सूचना फैलाई जाती थी कि हम ऐसा ऐसा कोई क्रांति कर रहे, ऐसे ऐसे कोई आंदोलन कर रहे, इसमें आपको भाग लेना है, तो इसलिए सम्मेलन किए जाते थे। उसी प्रकार शेखावाटी किसान आंदोलन में 4 सम्मेलन आपके मुख्यतः हुए, और हमें उन 4 सम्मेलनों का ध्यान रखना है। इसके बाद में दूसरा वागड़ सम्मेलन। आपका वागड़ सम्मेलन, और वागड़ सम्मेलन है ये हुआ है आपके नवंबर 1925। तब आपके नवंबर 1925 में। इस सम्मेलन की मैं एक और आपको जोरदार बात बताऊं, तो अगर आपको थोड़ा सा इतिहास के आप स्टूडेंट हो और आपको एक थोड़ा सा मैं डीप सवाल पूछूं, आप ही किसी से पूछना कि शेखावाटी के पंचपाणों ने किस सम्मेलन के बाद शेखावाटी किसान आंदोलन की घोषणा की, कि शेखावाटी के पंचपाणों ने किस सम्मेलन के बाद पंचपाणों की घोषणा की थी। तो जो आपका ये बागड़ वाला सम्मेलन हो रहा है जो नवंबर 1925 में हुआ है, इस सम्मेलन के बाद 5 पंचपाणों ने यह घोषणा कर दी थी कि हम भी आपके किसान आंदोलन में साथ है और हम भी किसान आंदोलन करेंगे। तो याद रखोगे कि इस सम्मेलन के बाद इस सम्मेलन के बाद शेखावाटी के इस सम्मेलन के बाद शेखावाटी के पंचपाणों ने किसान आंदोलन की घोषणा की। किसकी घोषणा की है आपके, तो किसान आंदोलन। पंचपाणों ने कौन से सम्मेलन के बाद घोषणा की, तो आपके स्वागत सम्मेलन के बाद उन्होंने आपकी घोषणा की। इसके अलावा ये 1925 में हुआ था, और 1928 में इस किसान आंदोलन में जरीब विवाद हुआ था। कौन सा विवाद आपका, जरीब विवाद, जो मैंने आपको प्रारंभ में ही कारणों में लिखाया था। विवाद हुआ था कि राजा के द्वारा जरीब की लंबाई कम कर ली जाती है, जिससे आपके भूमि की संख्या बढ़ी, भूमि में आपके बीघाओं की संख्या बढ़ी, और उस बीघा के आधार पर राजा ने कर आपका बढ़ा दिया था। पर लोगों को यह पता चल गया था कि राजा ने जरीब की लंबाई कम कर दी है, इसलिए जमीन में बीघा ज्यादा बढ़ गए, और जमीन में बीघा ज्यादा बढ़ गए तो राजा टैक्स ज्यादा ले रहा है। तो ये जो आपका मामला हुआ था ये 1928 के आसपास हुआ था। तो पहला सम्मेलन आपका पुष्कर सम्मेलन, दूसरा आपका इस बागड़ या वागड़ सम्मेलन, और तीसरा सम्मेलन है आपका झुंझुनू सम्मेलन, जो आपके फरवरी 1932 में हुआ था। कब हुआ था, आपके फरवरी 1932 में। तो तीसरा सम्मेलन लिखोगे आप, तीसरा सम्मेलन कौन सा है आपका, झुंझुनू सम्मेलन। झुंझुनू सम्मेलन। और झुंझुनू सम्मेलन कब हो रहा है आपके, 11 से 13 फरवरी 1932। और एक बात और याद रखना, मैं यहीं पर बता देता हूं, इस सम्मेलन में लगभग 60,000 किसानों ने भाग लिया था। बहुत बड़ी बात है।
आप सोच रहे हो कि सर ये क्या बड़ी बात है, मैं अभी बताता हूं कैसे बड़ी बात है कि इस सम्मेलन में 60,000 किसानों ने भाग लिया। 60,000 किसानों ने भाग लिया। ये बड़ी बात बच्चों इसलिए है दोस्तों, इसलिए है क्योंकि उस समय ना तो कोई आपके कम्युनिकेशन के पास नेट वाला सिस्टम है, ना आपके पास कोई फोन वाला सिस्टम है, पर किसानों की नेताओं की आप पकड़ देखिए, जितनी आज के नेताओं की पकड़ नहीं है, उन नेताओं की पकड़ देखिए कि एक सम्मेलन में 60,000 लोगों को वो एक साथ लेके आ रहे। तो आप उन नेताओं की लोकप्रियता देखिए। इसलिए तो हमने बात की थी कि इस किसान आंदोलन में मिला जुला नेतृत्व है, क्योंकि नेताओं के आग्रह पे, उन नेताओं के कहने पे 60,000 किसान एक साथ आ रहे हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, तो अगला आप लिखो नंबर 4। नंबर 4 पे लिखोगे पलथाना सम्मेलन। पलथाना सम्मेलन। और पलथाना सम्मेलन हुआ था आपके 1933। कब हुआ था? आपके 1933। ये 4 आपके इस किसान आंदोलन से संबंधित सम्मेलन है। अब पलथाना सम्मेलन आपका 1932 में हो जाता है, तो इसके बाद अगले साल ये 1933, हाँ, पलथाना सम्मेलन जब आपका 1933 हुआ तो ये लास्ट में हुआ था, दिसंबर के आसपास। और उन्होंने, किसानों ने एक निर्णय लिया कि अब हम जाट प्रजापति यज्ञ करने वाले, जाट प्रजापति महायज्ञ, ताकि उस यज्ञ के माध्यम से किसानों को दोबारा इकट्ठा किया जा सके, ताकि और किसान आंदोलन आपका तीव्र गति से बढ़ाया जाए। इसलिए 20 जनवरी 1934 को यहां पे जाट प्रजापति यज्ञ किया गया। जो जाट प्रजापति यज्ञ है, इस जाट प्रजापति यज्ञ को ठाकुर देशराज करवा रहे। कौन करवा रहे आपके? तो ठाकुर देशराज। कि जो जाट प्रजापति यज्ञ है, इस जाट प्रजापति यज्ञ को करवा कौन रहे हैं? तो ठाकुर देशराज करवा रहे हैं। और इसके जो पंडित थे, वो पंडित आपके खेमराज शर्मा थे। कौन थे आपके? खेमराज शर्मा। तो छोटी सी बात ये भी लिख लेते, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ सवाल है, ये याद रखना आप। जाट प्रजापति, जाट प्रजापति महायज्ञ। इस यज्ञ के बहाने से यहां पे किसानों को इकट्ठा करने जा रहे। इन नेताओं की एक चीज और देखिए, बड़ी जबरदस्त चीज है कि ये लोगों की नसों को पकड़ रहे हैं और जागीरदार या राजाओं को समझ में नहीं आने दे रहे हैं कि लोगों को वो इकट्ठा कैसे करे। कभी सम्मेलन कर लियो, सम्मेलन में लोगों ने बुला लिया, कभी क्या मैं तो मारो यज्ञ करने लग रहा, और यज्ञ में जनता को बुला रहे। वो जनता के साथ जुड़ाव है, इनका जुड़ा हुआ रहना चाहते हैं आपके। तो जाट प्रजापति महायज्ञ कब हुआ आपका? तो कब हुआ? तो 20 जनवरी 1934। आयोजकर्ता कौन है? तो आयोजकर्ता है आपके ठाकुर देशराज। ठाकुर देशराज। इसके अलावा इसमें आपके पंडित जी कौन है? तो खेमराज शर्मा। किस इसके जो आपके पंडित जी, इसे को करवाने वाले कौन है? पुरोहित कौन है? तो पुरोहित कौन हो जाएंगे? आपके खेमराज शर्मा। पुरोहित कौन है आपके? तो खेमराज शर्मा। खेमराज शर्मा। इसके अलावा इसमें यजमान कौन है कि यज्ञ में आहुति कौन देगा? यज्ञ में आहुति कौन देगा? आपका यजमान कौन है? तो कुंवर हुकम सिंह इसके आपके यजमान थे। कौन थे आपके? कुंवर हुकम सिंह। कुंवर हुकम सिंह। ये इन्होंने 1934 में किया है, 20 जनवरी। अब ऐसी कहानियां भी है, ऐसे में देखने को भी मिलता है कि जब जाट प्रजापति यज्ञ हुआ था, तो इसके अंतिम दिन किसानों ने यह निर्णय लिया था कि हम तो इस यज्ञ के अंतिम दिन हाथी की सवारी निकालेंगे और उसमें किसानों को ऊपर बिठाएंगे। अब जागीरदार ये चाह रहा है कि हाथी पे तो सिर्फ मैं ही चढ़ सकता हूं, ये किसान नहीं बैठ सकता। इसलिए कहा जाता है कि किसानों और जागीरदार के बीच आपका तनाव हो गया था, तनाव हो गया था, उसमें आपके आमने सामने हो गए।
तो कहते हैं कि जागीरदार ने कहा कि इनके पास एक हाथी है, वो हाथी आपका चुरा लो, और अपने आदमियों को भेजा और वो आदमी को बेच के हाथी आपका चुरा के ले आए थे। फिर ये लोग थे, ये आपके जयपुर रियासत में जाते हैं कि ऐसी भी क्या बात है, हमारा तो हाथी था, हाथी चोर के ले गए, हम तो उस पर सवारी निकालने वाले थे। फिर जयपुर वाले ने, जयपुर का जो राजा है वो सीकर के जागीरदार को कहता है कि आप ये ऐसा क्या कर रहे हो। तो जागीरदार ने कहा कि मुझे तो पता नहीं, कोई चोर के ले गया होगा, लेकिन इस जाट प्रजापति यज्ञ में लास्ट में आपके हाथी की सवारी भी निकाली गई। तो आज हमने क्या क्या आपका पढ़ा है, एक बार छोटा सा रिवीजन देखो, क्योंकि थोड़ा बड़ा किसान आंदोलन है। कि शेखावाटी किसान आंदोलन, क्षेत्र सीकर झुंझुनू चूरू, संस्थापक राव शेखा 1445 में, उदयपुर वाटी और सीकर वाटी को जीत के अपने एक नए क्षेत्र की स्थापना की शेखावाटी। किसान आंदोलन के उपनाम तो जाट किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन और आपका जयपुर किसान आंदोलन। सीकर एक अर्ध स्वतंत्र ठिकाना, कैसा ठिकाना है, अर्ध स्वतंत्र। कितने गांव है, 436। आंदोलन के कारण क्या है, तो भू राजस्व, लाटा कुंता, बेगार प्रथा, जकात कर, इजाफा कर, जरीब मामला, आपका जातीय भेदभाव और असंचित भूमि पर कर बढ़ाना। नेतृत्वकर्ता कौन है, तो कोई एक व्यक्ति नहीं है, मिला जुला हुआ नेतृत्व है। रामनारायण चौधरी, ठाकुर देशराज, चौधरी हरलाल, सर छोटूराम चौधरी, नरोत्तम लाल जोशी, मास्टर चंद्रभान सिंह, नेतराम, पन्ने सिंह, तारकेश्वर शर्मा। तारकेश्वर शर्मा के समाचार पत्र कौन से, तो ग्राम और आपका गणेश। इस किसान आंदोलन का बाहर से किसने नेतृत्व किया, तो ठाकुर देशराज। किसान आंदोलन की शुरुआत 1922 ईस्वी, जागीरदार राव कल्याण सिंह। इस किसान आंदोलन से पहले यहाँ पे जन जागरण के लिए रामनारायण चौधरी ने 1918 में एक समिति बनाई थी, और वो समिति कौन सी, आपकी चीरवा सेवा। प्रचार प्रसार कौन कौन से में हुआ, तो तरुण समाचार पत्र, डेली हेराल्ड समाचार पत्र और पैट्रिक लॉरेंस ने आपके हाउस ऑफ कॉमन में इस किसान आंदोलन की क्या उठाई थी, आपकी आवाज उठाई। शेखावाटी के पंचपाणी कौन कौन से आपके, तो मलसीसर, मंडावा, ढूंढलोद, नवलगढ़ और बिसाऊ। ये शेखावाटी के क्या माने जाते हैं, आपके पंचपाणी माने जाते। और बिसाऊ से आप याद रखना कि बिसाऊ की क्या चीज फेमस है, तो आपकी मूक रामलीला बिसाऊ की फेमस है। आंदोलन से संबंधित आपके सम्मेलन कौन से हुए, तो पुष्कर सम्मेलन अक्टूबर 1925 को हुआ, ये वागड़ सम्मेलन नवंबर 1925 को हुआ। और वो सवाल आपका कि किस सम्मेलन के बाद शेखावाटी के पंचपाणों ने ये घोषणा की कि हम किसान आंदोलन करने वाले हैं, तो वो कौन सा सम्मेलन है आपका, वागड़ सम्मेलन। 1928 में इस किसान आंदोलन के साथ में हमें क्या देखने को मिला था, जरीब वाला विवाद देखने को। झुंझुनू सम्मेलन कब हुआ, तो 11 से 13 फरवरी 1932 को, और इस सम्मेलन में 60,000 किसानों ने भाग लिया। और चौथा सम्मेलन था कौन सा आपका, पलथाना सम्मेलन, और ये कब हुआ था, 1933 ईस्वी। इसके बाद हमने देखा जाट प्रजापति महायज्ञ, तो कब हुआ, 20 जनवरी 1934 को। आयोजक करता ठाकुर देशराज है आपके, और पुरोहित आपके खेमराज शर्मा है, और यजमान कौन है आपके, कुंवर हुकम सिंह। अब इस किसान आंदोलन का एक लास्ट पॉइंट बचता है आपके, किसान आंदोलन से संबंधित किसान आंदोलन से संबंधित किसान आंदोलन से संबंधित घटनाएं। किस किसान आंदोलन से कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, संबंधित घटनाएं, उन घटनाओं का हमें जिक्र करना है, एक एक घटना करके। अब वो घटना है कौन सी, तो मैं जिक्र करूं आपके सामने, इस किसान आंदोलन में कौन कौन सी घटना हुई थी। तो घटना है एक तो आपका कटराथल, इस कटराथल के बारे में हमें बात करनी, कटराथल सम्मेलन। कटराथल सम्मेलन के बारे में हम बात करेंगे आपका। दूसरा है आपका हनुमानपुरा कांड, हनुमानपुरा कांड, हनुमानपुरा कांड है। इसके अलावा तीसरा है आपका जयसिंहपुरा कांड, जयसिंहपुरा कांड। चौथी घटना है आपकी खुड्डी हत्याकांड, कौन सी आपकी, खुड्डी हत्याकांड। और पांचवी घटना है आपकी, और वो पांचवी घटना है आपकी कुंदन हत्याकांड, कौन सी आपकी, कुंदन हत्याकांड। ये जो कटराथल वाला सम्मेलन है, ये आपका 25 अप्रैल
1934 को हुआ था। ये जो हनुमानपुरा वाला कांड है ये आपका मई 1934 में हुआ था। जयसिंहपुरा वाला कांड है ये 21 जून 1934 को हुआ है। हुड्डी हत्याकांड है ये आपके 25 मार्च 1935 में हुआ था। और आपका कुंदन हत्याकांड है ये आपका 25 अप्रैल 1935 हुआ। इन एक एक घटनाओं का हमें आपका जिक्र करना है, और जब ये घटना आप एक एक पूरी कर लेते हो तब आपका ये किसान आंदोलन क्या होता है, तब आपका ये किसान आंदोलन समाप्त होता है। तो अब हमें इन 5 घटनाओं के बारे में जिक्र करना है। कटराथल सम्मेलन 25 अप्रैल 1934, हनुमानपुरा कांड मई 1934 16 मई के आसपास हुआ था। जयसिंहपुरा कांड 21 जून 1934, हुड्डी हत्याकांड 25 मार्च 1935 और आपके कुंदन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935। इन 5 घटनाओं का हमें जिक्र करना है और उसके साथ आपका विधिवत रूप से शेखावाटी किसान आंदोलन है पूरा होगा। लेकिन समय की पाबंदी है और इसी पाबंदी के साथ इन घटनाओं का जो जिक्र है, जो वर्णन है, वो हम आपका काल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।